जो बाइडेन ने 24 करोड़ मुसलमानों को खुशखबरी दी है और कहा है कि जो भी भारत के अंदर मामलात चल रहे हैं अमेरिका की उसके ऊपर काफी अच्छे से नजर है। आपको ये भी बता दें कि जैसे जैसे अब राम मंदिर की तामीर में तेजी आ रही है वैसे वैसे अमेरिका के जो बाइडेन के तेवर भी तीखे होते जा रहे हैं। आपको ये बता दें कि हाल फिलहाल के अंदर मोदी ने बड़े हाई लेवल पर फंड जारी किए और कहा कि जितनी जल्दी हो सके राम मंदिर की तामीर जल्द अज जल्द की जाए और बाबरी मस्जिद का नामो निशान भी न रहे। आपको ये बता दें कि आज जो बाइडेन ने एक बयानिया जारी किया है उस बयानिए के मुताबिक मोदी किसी तरीके से मुसलमानों की जमीन हथिया कर वहां पर राम मंदिर नहीं बना सकता। ये स्टेटमेंट जारी हुई है और इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की जो पिंगे थी वो सारी की सारी बर्बाद होंगी और जो बाइडेन एक नए तरीके से भारत के साथ डील करेगा, नए तरीके से एग्रीमेंट करेगा और पिछले सारे के सारे ट्रंप वाले एग्रीमेंट भारत के साथ खत्म हो सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी मामलात क्या हैं, सब कुछ आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन आपको ये बता दें कि पाकिस्तान ने, तुर्की ने, मलेशिया ने और भी बड़े मुमालिक थे जिन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया कि नहीं भारत के अंदर जो बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाया जा रहा है ये गलत बात है। लेकिन मोदी ने अपनी ताकत का, अपने गरूर का और आरएसएस ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और मुसलमानों की जो 1.5 से 2 एकड़ जमीन थी जिस पर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी उसको हथिया लिया। बल्कि मामलात इस कदर खराब हुए कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी के हक में फैसला दे दिया और मुसलमानों के खिलाफ फैसला दिया कि ये जो जमीन है इस पर राम मंदिर बनना चाहिए और बाबरी मस्जिद की तामीर इस जगह पर गैर कानूनी करार दी गई। इसका मतलब यह है कि मोदी की सरकार, मोदी का जस्टिस, मोदी की अदालतें सारी की सारी बिकी हुई थी, इंसाफ बिका हुआ था। अब हालात कुछ ये है कि अमेरिका के जो बाइडेन ने ये कहा है कि किसी तरीके से भारत के अंदर मौजूद मिनॉरिटीज के हकूक की पामाली मोदी सरकार के हाथों नहीं होने देंगे। आपको ये भी बता दें कि अमेरिका की नायब सदर जो कमाला हारिस है उन्होंने भी कहा है कि हम गुंडों के हाथों मुसलमानों और दीगर मिनॉरिटीज की पामाली नहीं होने देंगे। नाज़रीन ग्रामी आपको ये बता दें कि ट्रंप ने बड़े ज्यादा एग्रीमेंट किए थे मोदी के साथ और मोदी ट्रंप की ही बदौलत इस रीजन का दादा बना हुआ था और जितनी तबाही इसने करनी थी वो कर ली। अब जो बाइडेन हर तरीके से मोदी को एक नए एंगल से डील करेगा। मोदी को पहले हर तरह के वेपन अमेरिका के बगैर रोक टोक के मिल जाते थे। आप देखिए कि अमेरिका की ही वजह से भारत और इजराइल के ताल्लुकात बने थे और ये सारे के सारे मामलात डोनाल्ड ट्रंप ने किए थे। डोनाल्ड ट्रंप को मफाद था कि भारत पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबिलिटी लेकर आए और भारतीयों ने किया भी ऐसे। बहुत सारे रा के एजेंट, बहुत सारे भारतीय स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट हमने बलोचिस्तान से गिरफ्तार किए। दूसरी, मोदी को इस वजह से ट्रंप इस्तेमाल कर रहा था कि चीन को दबाया जा सके, लेकिन चीन अपनी जगह पर मौजूद है। पाकिस्तान ने भारतीय एजेंटों को न सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर बेनकाब किया है बल्कि बलोचिस्तान के अंदर भी बहुत सारे भारत के स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट मार गिराए हैं। अब आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ अगर दुनिया जहान की ताकतें इकट्ठी भी हो जाएं तो इंशाल्लाह पाकिस्तान अपना वजूद बरकरार रखेगा और हमारे फौजी जवान इंशाल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करते रहेंगे। और रही बात मोदी की, तो मोदी इंशाल्लाह अपने अंजाम को पहुंचने वाला है। इसकी आहिस्ता आहिस्ता हवा जो है वो टाइट होगी अमेरिका की जानिब से भी, अरबियों की जानिब से भी, क्योंकि अरबियों को भी पता चल गया है कि मोदी और इसकी औकात क्या है। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि हिंदू जो आरएसएस हैं वो और दीगर सारे के सारे मिलकर ये प्लान बना रहे हैं कि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर ही बनेगा। इसके लिए भारत की आरएसएस किस लेवल पर भी जा सकती है कोई इमेजिन नहीं कर सकता।